आप सुन रहे हैं कहानी और खबर बाय जेबी इंटरनेशनल, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां हम आपके लिए लाते हैं सच्ची कहानियां, अनकहे राज और वो किस्से जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। आज की कहानी उन रहस्यों में से एक है। 1947 में गायब हुई एक ट्रेन और उसका ऐसा रहस्य जिसे इतिहास ने भी छुपा लिया। एक ट्रेन जो भारत के बंटवारे की अफरातफरी में कहीं खो गई या शायद किसी और दुनिया में चली गई। क्या हुआ था उस रात? कौन थे उस ट्रेन के यात्री? और क्यों आज तक किसी को नहीं मिला उसका कोई सुराग? आइए शुरू करते हैं एक ऐसा सफर जो आपको अतीत के उस अंधेरे सुरंग में ले जाएगा जहां ना कोई रास्ता है और शायद वापसी भी नहीं। 1947 में गायब हुई ट्रेन और उसका रहस्य, सिर्फ और सिर्फ कहानी और खबर बाय जेबी इंटरनेशनल पर। 14 अगस्त 1947 की रात थी। पूरा हिंदुस्तान जश्न में डूबा था। आजादी का ऐलान हो चुका था, लेकिन सरहदों के दोनों तरफ आग लगी हुई थी। दंगे, खून खराबा और बंटवारे की पीड़ा। उसी रात लाहौर से एक ट्रेन चली, फ्रंटियर मेल 475, जो अमृतसर पहुंचनी थी। इस ट्रेन में कुल 376 यात्री थे, अलग अलग जाति, धर्म और सोच वाले लोग। लेकिन ये ट्रेन कभी अमृतसर नहीं पहुंची। न कभी कोई यात्री मिला, न ट्रेन का कोई हिस्सा। सरकार ने इस पर चुप्पी साध ली और धीरे धीरे ये किस्सा इतिहास के पन्नों से मिटा दिया गया। पर क्या सच में मिटा दिया गया? आज हम उसी ट्रेन की परतें खोलेंगे, उन कहानियों को जिंदा करेंगे जिन्हें मार दिया गया था। उस ट्रेन में सफर कर रहे लोगों की कहानियां भी किसी रहस्य से कम नहीं थी। फिरोजा बेगम, एक मुस्लिम महिला जो अमृतसर जा रही थी अपनी हिंदू बहन से मिलने अंतिम बार। पंडित सोमदत्त, 75 साल के स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने जेल में 12 साल बिताए थे। सरला देवी, जो लव मैरिज के बाद घर से भागी थी, लेकिन दोनों परिवारों से जान का खतरा था। रशीद अली, एक गुप्त क्रांतिकारी जिनके पास ब्रिटिश अफसरों की फाइलें थी। और एक छोटा बच्चा बिट्टू, जो अकेले सफर कर रहा था नानी से मिलने। इन सब की जिंदगियां उस रात की अंधेरी सुरंग में समा गई। लेकिन कुछ दस्तावेज, कुछ चिट्ठियां और कुछ आंखों देखी गवाहियां बची रह गई। रेलवे का एक पूर्व कर्मचारी श्री जगमोहन दत्ता 1986 में एक इंटरव्यू में कहते हैं, मैं उस रात लुधियाना स्टेशन पर ड्यूटी पर था। ट्रेन आई, मगर उसमें कोई था ही नहीं। इंजन अपने आप चल रहा था, खिड़कियां बंद थी, पर एक महिला की चीख सुनाई दी। जब दरवाजा खोला गया, अंदर अंधेरा था और एक अजीब सी ठंड। ब्रिटिश रिकॉर्ड्स में 1948 में दर्ज एक पत्र, फ्रंटियर मेल 475, अ मस्ट नॉट बी स्टॉप्ड रिगार्डलेस ऑफ सर्कमस्टेंसेस। इट इज नॉट फॉर अस टू इंटरवीन नाउ। इसका मतलब क्या था? क्यों अंग्रेज अफसर उस ट्रेन को छूने से डर रहे थे? 1992 में एक पत्रकार संध्या मेहरा ने इस ट्रेन पर रिपोर्टिंग शुरू की। उन्होंने 3 महीने तक पुराने रिकॉर्ड्स, रेलवे मैप्स और यात्रियों के रिश्तेदारों से बातचीत की। फिर एक दिन वो लापता हो गई। उनकी स्कूटर दिल्ली कैंट स्टेशन के पास मिली, लेकिन कोई सुराग नहीं। उनकी बहन के मुताबिक लापता होने से पहले संध्या ने कहा था, मैंने उस ट्रेन को देख लिया है, वो आज भी चलती है। 2005 में एक एनजीओ ने जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस लगाकर लुधियाना अमृतसर ट्रैक पर सर्वे किया। रात 2:11 बजे कुछ सेकंड के लिए ट्रेन 475 का नंबर लोकेशन पर फ्लैश हुआ, फिर गायब हो गया। एक साधु भैरवनाथ बाबा, जो वर्षों से स्टेशन के पास रहते हैं, कहते हैं, ये ट्रेन नहीं, श्राप है। इसमें जो चढ़े वो इस जन्म में लौट कर नहीं आता। ये ट्रेन उन आत्माओं की है जो बंटवारे की पीड़ा में जल गए। आखिरी तथ्य 2023 में सामने आया। एक पुराना इंजीनियरिंग छात्र अमृतसर के एक सुरंग की गहराई में रिसर्च कर रहा था। उसे वहां एक पुरानी सीट मिली। उस पर लिखा था, FM 475 रिजर्व्ड, सरला देवी। इतनी घटनाएं,
इतने तथ्य, फिर भी कोई जवाब नहीं। क्या ये सच में एक श्रापित ट्रेन है? क्या वो यात्री अभी किसी और समय में फंसे हुए हैं? क्या विज्ञान के पास इस रहस्य का हल है? या फिर ये कहानी आजादी के नाम पर इतिहास के सबसे बड़े बलिदान की कहानी है? ये कहानी यही खत्म नहीं होती। ये सिर्फ शुरुआत है। अगर आपको यह रहस्य सुनने में रोचक लगा तो कमेंट करें। क्या आप मानते हैं कि 1947 में वो ट्रेन सच में गायब हुई थी? हम फिर लौटेंगे ऐसी ही एक और अनकही दास्तान लेकर। तब तक बने रहिए कहानी और खबर बाय जेबी इंटरनेशनल के साथ।